हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आर्टिकल 74 को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 74 में हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो इसमें कहा जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट जब भी काम करता है तो इसको सलाह कौन देता है, किसकी सलाह पर काम करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ठीक है। कई सारे मिनिस्टर्स मिल करके एक काउंसिल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है तो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसमें एडवाइस देने का काम और एड करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। मतलब वो अपना एडवाइस रखते हैं उनके सामने और उसी एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में, और उसी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में जब उनको एडवाइस जो दी जाएगी, जो प्रेसिडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोवाइज़ो। प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है, अगर प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि जो आपने एडवाइस दिया प्लीज़ आप इसको रिकंसिडर करिए, इसके ऊपर फिर से सोचिए और बताइए क्या ये एडवाइस ही लेनी चाहिए। और ये चीज़ वो जनरल वे में बोल सकते हैं या स्पेसिफिकली भी किसी भी चीज़ के लिए अदरवाइज वे में भी बोल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर एडवाइस दी जाती है तो प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जो एडवाइस रिकंसिडरेशन के बाद उनके पास आएगी। और क्या एडवाइस दी गई थी, कौन सी एडवाइस दी गई थी, इस क्वेश्चन को किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा। ये सेफगार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में हम बात करते हैं अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी अदर कुछ रिक्विजिट प्रोविजंस हैं उनके बारे में। सो इसमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये किन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनकी जो गिनती है या टोटल नंबर है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% से। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल। मतलब जो लोकसभा में मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है, टोटल जो मेंबर्स हैं उसका 15% होगा। इसके बाद 1B में कहा जा रहा है कि अगर पैराग्राफ 2 में 10th शेड्यूल के अगर कोई मेंबर है जो डिसक्वालीफाई हो जाता है फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो यहाँ पर वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फॉर अपॉइंटेड द मिनिस्टर अंडर द क्लॉज 1। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन चलता है। ठीक है। और किस पीरियड तक चलेगा, जिस पीरियड तक वो इलेक्टेड डिक्लेयर ना हो जाए वापस से, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद आगे कहा जा रहा है जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम तक ही, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा उस टाइम तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। उसके बाद आगे है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के लिए। इसके बाद जो भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करेगा उससे पहले उसको प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेना होगा, और ओथ होगी यहाँ पर सीक्रेसी की। ठीक है। जो फॉर्म यहाँ पर सेट आउट किया गया है अंडर 3rd शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद कहते हैं आगे कि मिनिस्टर जो कि 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए मेंबर नहीं था फॉर द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ना लोकसभा का था ना राज्यसभा का था, वो मिनिस्टर बनने के लिए भी सीज हो जाएगा उसके एक्सपायरेशन के पीरियड पर। ठीक है। जैसे ही 6 मंथ्स खत्म होंगे वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इसके बाद बात होती है सैलरी और अलाउंसेस की। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि सैलरी अलाउंसेस वो होगी जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉ बना करके वहाँ पर डिटरमाइन कर देगा वो, और अगर पार्लियामेंट ने डिटरमाइन नहीं किया है तो जो 2nd शेड्यूल में दी गई है वही सैलरी और अलाउंसेस वहाँ पर दिए जाएंगे।